अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे के हवाले से। तो ऐसे कौन से ऐसे हैं जो पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में उन मिस्टेक्स की बात करेंगे जिनको आपने अवॉइड करना है पेपर लिखने के दौरान। और इसके अलावा हम कोटेशंस की भी बात करेंगे कि पेपर में जब आपने ऐसे लिखना है तो उसमें कोटेशंस आपने किस तरह से ऐड करनी है और ऐसे की प्रेजेंटेशन क्या होगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले नंबर 1 पर जो हमारे पास ऐसे आता है वो है माई एम इन लाइफ। तो इसकी जो है वो मैंने 2 कोटेशंस ऐड की हुई हैं। कोटेशंस अगर आप कहें कि मैं स्किप कर देता हूँ, ये स्किप कर देती है, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा चेक करने वाले पर। क्योंकि जब आपने कोटेशन नहीं लिखी होती, हर चीज़ की खूबसूरती होती है, तो ऐसे की खूबसूरती कोटेशन से ही है। यानी एक सुर्खी पाउडर जो होता है ना, वो ऐसे का कोटेशन से ही आता है। तो अगर आप कहें कि मैं स्किप कर देता हूँ, कर देती हूँ, तो ये फिर जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेंगी चेक करने वाले पर। तो अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आपका जो है वो ऐसे बहुत ज़्यादा प्यारा सा लगे और जो चेक करने वाला है वो आपको अच्छे नंबर दे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोटेशन लाजमी ऐड करें। तो मैंने जो है वो यहाँ पर आपकी आसानी के लिए हर ऐसे के साथ 2 से 3 कोटेशंस ऐड की हुई हैं। तो आप इनको जो है वो ज़रूर याद करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक ऐसे के लिहाज से। उसके बाद जी हमारे पास एक और ऐसे है 4th नंबर पे पैट्रियटिज़्म। तो ये भी आपने लाजमी याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। उसके अलावा आप अल्टरनेटिव ऐसे की बात कर लें कि अल्टरनेटिव ऐसे क्या होता है। जिस तरह अगर आपने एक इलामा इकबाल का टॉपिक याद किया हुआ है, तो उसमें अगर आपके पास ऐसे का टॉपिक आता है माय फेवरेट पर्सनैलिटी, माय हीरो इन हिस्ट्री या इलामा इकबाल, तो इन तीनों टॉपिक में आपने इलामा इकबाल का ऐसे ही लिखना है। और अगर आपने जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का याद किया हुआ है, तो आपने उसमें सारा वही लिखना है। तो ठीक है, इस तरह से आपने जो है वो कोटेशंस को भी ऐड करते जाना है। इस वीडियो में मैं ऐसे प्रेजेंटेशन की बात भी करूँगी कि आपने ऐसे को लिखना कैसे है। ज़रूरी नहीं कि बस आपने ऐसे याद कर लिया है तो बस यही काफ़ी हो गया। कोटेशन ऐड करनी है, ऐसे याद करके उसको किस तरह से लिखना है, उसकी टाइम मैनेजमेंट, हर चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। सिर्फ़ ये नहीं कि मुझे याद है बस मेरे तो पूरे नंबर, ऐसा नहीं हो सकता। आपने जो है वो उसको अच्छे तरीके से राइट करना है ताकि जो चेक करने वाला है वो आपका फर्स्ट पेज जब पढ़े ऐसे का, तो वो फिर अगला आपका पढ़े ही ना और आपको जो है फुल नंबर दे दे। क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका एक-एक लफ़्ज़ गौर से पढ़ने लग जाएँ। तो आपने जो है वो ऐसे खूबसूरत, इस तरह खूबसूरत अंदाज से लिखना है कि जो चेक करने वाला है वो आपके ऐसे को ज़्यादा पढ़े नहीं और जो है वो आपको फुल मार्क्स दे दे। अच्छा जी, ऐसे प्रेज़ेंटेशन में सबसे पहले जो नंबर 1 पे आपने एक चीज़ अपने ज़हन में रखनी है कि आपने जो है वो कोशिश करनी है कि आप ऐसे जो है वो न्यू पेज से स्टार्ट करें। यानी कोई भी अगर आप बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 समझ लें आपके पास ऐसे का है, तो आपने उसको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आपके पेज पे 3-4 लाइनें बची हुई हैं तो आपने वहीं से स्टार्ट कर देना है। कोशिश करना है कि आपने इसको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। उसके अलावा आपने दरमियान में इस तरह से ऐसे लिखना है। अब इस बात में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे जो है वो मार्कर सही से यूज़ करना नहीं आता या मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है या मुझे डबल लाइनिंग नहीं करनी आती है। आपने जो है वो सिंपली लिखना है और थोड़ी-सी जो फुल बूटियाँ मैंने लगाई हुई हैं इसी तरह आपने लगा देनी है। मैं भी कोई इतनी अच्छी मेरी राइटिंग नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरे फुल मार्क्स आ सकते हैं ये वो। आपने अच्छे तरीके से याद करना है, अच्छे तरीके से उसको जो है वो उसमें कोटेशंस ऐड करनी है और जिस तरह मैंने आपको बताया आपने इसी तरह से लिखना है। इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे जो है वो मार्क्स आ जाएँगे। तो दरमियान में आपने इस तरह से ऐसे लिखना है और नीचे 2 लाइनें लगा देनी है। उसके बाद आपने जो है वो दरमियान में ही माई हॉबी लिखना है, ठीक है? बस आपने कोशिश करनी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐसे अच्छा लगे तो आपने कटिंग नहीं करनी है, रिमूवर यूज़ नहीं करना है। और कुछ बच्चे ये करते हैं कि पेज के दोनों साइड पर लाइन लगा देते हैं। अगर आपका इंग्लिश का पेपर है यानी इंग्लिश के हवाले से कोई पेपर है तो आपने इस तरफ लाइन लगानी है यानी अपनी लेफ़्ट साइड पर, और अगर उर्दू का है तो आपने सिर्फ राइट साइड पर लाइन लगानी है, ठीक है? और लाइन भी आपने कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं लगा देनी कि पेपर लिखने के लिए आपके पास थोड़ी-सी जगह बचे। तो आपने एक मुनासिब सी, जिस तरह का आपके स्केल का साइज़ होता है, आपने बस उतनी सी लाइन एक साइड पर लगा देनी है, दोनों साइडों पे आपने लाइन नहीं लगानी। उसके बाद जो है वो आपने ऐसे पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है, ठीक है? पैराग्राफ में आपने कोशिश
कोशिश करनी कि आपकी 7 से 8 लाइनें, अगर 9-10 भी हो जाए तो बहुत है। लेकिन 15, 16, 20, 25 लाइनों का आपने पैराग्राफ नहीं बनाना। आपने कोशिश करनी, अगर तो बुक में इतना लंबा ही पैराग्राफ है तो आप खुद जो है वो उस पैराग्राफ को 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर लें, ठीक है? तो पैराग्राफ आपने जो है वो अपना 8 से 9 लाइन्स का बना लेना है, कोशिश यही करनी है। और उसके बाद आप कोशिश करें कि अगर तो आप चाहते हैं कि जो चेक करने वाला है वो आपका फर्स्ट पेज देख के जो है उसके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े, तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ के बाद ही एक कोटेशन ऐड कर देनी है, ठीक है? अगर तो आप चाहें तो 2 पैराग्राफ के बाद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप फर्स्ट पैराग्राफ के बाद ही जो है वो कोटेशन ऐड कर दें। और कोटेशन जो है वो आपने मार्कर से लिखनी है, ठीक है? उसके लिए आपने जो है वो पेन वगैरह यूज़ नहीं करना, उसको आपने मार्कर से लिखना है, हाईलाइट कर कर उसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज़ कर देना है। और कोटेशन कोशिश करनी कि आपने उसको दरमियान में, मिड में लिखें, ये नहीं कि जो है वो कोई लफ्ज़ वहाँ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, तो यही ज़रूरी है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है इतनी, तो यही आपके प्लस पॉइंट होंगे कि आपने उसको जो है ऐसे को अच्छे तरीके से लिखना है, ताकि जो है वो, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है तो उससे जो है वो चेक करके कि इसने जो है वो कोटेशन भी ऐड की हुई है और लिखा भी अच्छे तरीके से हुआ है, कटिंग भी नहीं की, ग्रामर मिस्टेक्स भी नहीं है, तो फिर वो आपको इंशाअल्लाह ताला अच्छे नंबर दे देगा। उसके बाद कोटेशन को लिखने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि आपने साइड पर इस तरह दो डबल लाइन्स लगा देनी है और कोटेशन आपने ऐड कर देनी है, ठीक है? इस तरह से आपने लिखना है। और जो है वो कोशिश करें कि आपका ऐसे 1 शीट का तो लाज़मी हो, ठीक है? इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं लिखना आपने, ठीक है? 1 शीट का आपने जो है वो ऐसे लाज़मी लिखना है और उसके बाद आपने पैराग्राफ्स बनाते चले जाने हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे में 3 कोटेशंस ऐड करें, अगर 2 भी कर देंगे तो इट्स इनफ, ठीक है? अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं उन मिस्टेक्स की जो बच्चे ज़्यादातर पेपर में करते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो मिस्टेक है कि डोंट मेक पॉइंट्स। हमने जो है वो पॉइंट्स नहीं बनाने, हम कोई लॉन्ग क्वेश्चन राइट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं और ऐसे में आपने पैराग्राफ बनाने हैं, ना कि पॉइंट्स। जिस तरह बच्चे पॉइंट्स बना देंगे हॉबी और उसका सारा पैराग्राफ लिख देंगे, ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना। ज़्यादा ही हो गया तो आपने जो है वो हॉबी का अगर ऐसे लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड अगर हॉबी है, यानी ऐसे जहाँ से आप शुरू करें, अगर फर्स्ट वर्ड हॉबी है तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्कर से लिख सकते हैं, वरना वो भी ना लिखें तो खैर है। तो ठीक है, आपने जो है वो पैराग्राफ बनाने हैं, पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने। तो नंबर 2 पे हमारे पास है मेक पैराग्राफ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पैराग्राफ आपने किस तरह से बनाने हैं, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि पैराग्राफ आपने जो है वो तकरीबन जो है वो थोड़े से 2 फिंगर्स का फ़ासला छोड़ के आपने फर्स्ट वर्ड राइट करना है और वहाँ से आपने पैराग्राफ स्टार्ट कर देना है अपना। और 8 से 9 लाइन्स का आपका पैराग्राफ होना चाहिए, 10 तक भी हो सकता है लाइन्स का, इससे ज़्यादा का आपने पैराग्राफ नहीं बनाना, ठीक हो गया? उसके बाद ऐड कोटेशंस हमारे पास आ जाती है कि कोटेशंस आपने ऐड करनी है अपने ऐसे में, ठीक है? कोटेशंस को आपने कोशिश करना है कि वो मिड में ही आए, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद जो है वो नंबर 4 पे हमारे पास आ गया है कि हमने जो है वो ग्रामर मिस्टेक्स नहीं करनी है। उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास है कटिंग और रिमूवर, कि हमने रिमूवर और कटिंग नहीं करनी। रिमूवर हमने यूज़ नहीं करना, और कटिंग, अगर तो आपसे कोई लफ्ज़ गलत लिखा जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, गलती तो करेंगे, तो आपने जो है वो कोशिश करनी है कि उस वर्ड को वहीं पे गलत लिखा रहने दें। अब बजाय उसके कि आप उस पे कांटे मारने लग जाएँ या उसको जो है वो उस पे गंद-बला करें, तो इससे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप उस वर्ड को वहीं उसी के वैसे का वैसे ही लिखा रहने दें और आगे उसके सही वर्ड लिख दें, जो राइट वर्ड है। तो इस तरह जो है वो, अगर चेकर जो है वो वहाँ पे देखता है तो उसको पता चल जाएगा कि आपने पहले गलत लफ्ज़ लिखा था और आगे आपने सही भी लिख दिया, तो इससे आपकी कटिंग नहीं होगी, ठीक है? और अगर ज़्यादा ही है तो आपने 2 छोटे-छोटे से क्रॉस लगाने हैं, इतने कि आपको खुद नज़र ना आए, ठीक है? बाद में आपने कटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इससे जो है वो आपका सारा ऐसे ख़राब हो सकता है, ठीक है? आपने कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद जो नंबर 6 पे हमारे पास है हाइलाइट डेट, कि अगर जिस तरह आप इलामा इकबाल का ऐसे लिखें तो उनकी जो तरीक़ा पैदाइश है, अगर वो डेट वगैरह वहाँ पे आ रही तो उसने आप उसको जो है वो आपने मार्कर से लिख देना है। अगर वो आपसे नहीं भी लिखी गई तो इट्स ओके, ठीक है? लेकिन अगर आपने लिखनी है ज़्यादा तो आप सिर्फ डेट को लिखेंगे हाइलाइटर यानी कि मार्कर के साथ, ठीक है? उसको आपने हाइलाइट कर देना है। और लास्ट पर जो है वो यही बात है कि स्टार्ट ऑन द न्यू पेज। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने न्यू पेज से हमेशा स्टार्ट करना है। अगर आपके जो है वो 2 से 3 लाइन्स फिल हुई हैं और बाकी पूरा पेज खाली है तो आपने उसी से स्टार्ट कर देना है। लेकिन अगर जो है वो सिर्फ आधा पेज जो आपका है फिल हो चुका है और आधा रह गया है, तो कोशिश करें कि न्यू पेज से ही स्टार्ट करें। इट्स ओके, शीट्स हमारे पास इतनी होती हैं कि हम जो है वो उसको न्यू पेज से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।